Welcome all of you अपना चैनल 001 टुडे डिस्कशन अबाउट स्पैनिंग ट्री व्हाट इज स्पैनिंग ट्री यूज स्पैनिंग ट्री हाउ टू यूज एंड क्रुशिकल एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। हम यहाँ देखेंगे कि स्पैनिंग ट्री होता क्या है और हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड करेंगे। हम एक एल्गोरिथम के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, क्रुशिकल एल्गोरिथम। इसके द्वारा हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करते हैं। सो चलते हैं हम अपने स्पैनिंग ट्री की। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है, स्पैनिंग ट्री है। सबसे पहले जानते हैं स्पैनिंग ट्री कहाँ आता है, क्यों पढ़ क्यों पढ़ते हैं, क्यों कहाँ पढ़ता है, कौन सा ये कहाँ होता है, किस पार्ट में किसका पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बीटेक स्टूडेंट होते हैं, सीएससी बीएससी वाले, सीएससी आईटी, डाटा स्ट्रक्चर मतलब सॉरी डाटा साइंस, ये जो होते हैं। तो स्पैनिंग उनके एक सब्जेक्ट होता है डाटा स्ट्रक्चर, तो उसमें हम पढ़ते हैं स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, स्पैनिंग ट्री होता है इट इज अ ट्री कैन बी डिफाइंड एज अ सब ग्राफ ऑफ अनडायरेक्ट कनेक्टेड अप ग्राफ। मतलब जो ग्राफ होता है अनडायरेक्ट होता है। सो हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी के द्वारा आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि क्या स्पैनिंग ट्री हम पहचानेंगे कैसे कि ये स्पैनिंग ट्री है। सबसे पहले बात ये हो गई कि चलो हमें डेफिनेशन पता है कि ये अनडायरेक्ट कनेक्टेड ग्राफ। सो उसको हम पहचानें कैसे कि चलो कहाँ डायरेक्ट है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम पहचान ही नहीं पाते। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी एक है कि स्पैनिंग ट्री आर नॉट सर्कुलर। सबसे पहले ये है कि जहाँ स्पैनिंग ट्री होगा सर्कुलर नहीं होगा। सर्कुलर मतलब जैसे यहाँ है एक ग्राफ है, इट इज नॉट ए स्पैनिंग ट्री। समझ रहे हो, ए बी सी डी इसमें पूरी एज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम नीचे यहाँ देखते हैं तो ए बी सी यहाँ ए है, स्पैनिंग ट्री उसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ए ए बी सी यहाँ सर्कुलर नहीं बन रहा। अगर जहाँ सर्कुलर बन रहा है वहाँ तो कभी स्पेंट्री होगा ही नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी आती है नंबर ऑफ एज इक्वल टू वर्टेक्स माइनस वन। जो होता है वर्टेक्स होती हैं -1 करते हैं तो एजेस आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ए ए बी सी, ठीक है ना। अगर अपने पास 3 वर्टेक्स हैं, -1 कर दिए तो 2 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एजेस 2 हो जाएंगी। A1 A2 हो गए, तो ABC अपने पास 3 वर्टेक्स -1 ऐसा। अपने अगर अपने को इसमें देखना है कि कितनी बनेंगे, ठीक है ना। तो अ, हम छोटी-छोटी मोटी प्रॉब्लम को तो देख सकते हैं कि चलो इसमें हम कैसे स्पैनिंग ट्री बनाएँगे। कितनी स्पैनिंग ट्री है कि अगर हम यहाँ A B C कर देते और D को मतलब A B C और AD, तो यहाँ पास ये हो जाता है, यहाँ पास कनेक्टेड नहीं होता D, ठीक है ना। अपन यहाँ अब इसको यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ABC है ना, तो हम यहाँ BC को जोड़ देंगे, यहाँ AC वाला डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो वहाँ एक स्पेयरिंग ट्री बन जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम है कि अपन ACB को छोड़ देंगे, मतलब कनेक्ट कर देंगे, AB को डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो वहाँ एक स्पेयरिंग ट्री बन जाएगा। तो हम ऐसे छोड़ कब तक ऐसे करते रहेंगे। अगर चलो हमारे पास ABC छोटा ग्राफ था तो हम चलो देख लेते हैं कितनी प्रॉब्लम होंगी, लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ा ग्राफ होगा तो हम एक एक तो चेक करते नहीं रहेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n की पावर n-2 बी पॉसिबल स्पैनिंग ट्री। अगर हमारे पास नंबर कितने हैं, सो नंबर कितने होंगे n इंटू एन माइनस टू पॉसिबल। अगर हमारे पास 3 है, 3 समझ लिए नोट्स हैं, तो अपन 3 एजेस हैं, तो अपन 3 माइनस एन माइनस टू, तो यहाँ पास हो जाएगा 3 माइनस टू 1 अपन 3 ही बनेंगे। जैसे इसमें है अपने पास 3 है, तो 3 की पावर 3 माइनस टू तो 1 हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ 3 पॉसिबल हैं कि यहाँ हम 3 स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्रूशिकल एल्गोरिदम। तो सबसे पहले इसको हम जानेंगे, एक-एक बेसिक जानेंगे सब। अगर हम इसको जान लिए तो समझ लिए स्पैनिंग ट्री फाइंड कर लिया अपना मिनिमम। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रूशिकल एल्गोरिदम। सो क्रूशिकल्स एल्गोरिदम होता क्या है? तो क्रूशिकल्स बेसिकली ये होता है कि हम इसका यूज़ हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए करते हैं। तो क्रूशिकल्स एल्गोरिदम इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ कनेक्टिव वेटेड ग्राफ। सो इसमें होता है कि कुछ उनका एजेस का मतलब जो वैल्यू दी रहती है उनका वेट होता है। सो जैसे ए इनको कनेक्टेड है उनके बीच का वेट 5 है। ए बी जो कनेक्टेड है उनके बीच का वेट 1 है। ए ए सी है उनके बीच का वेट है 7 है। सो हम इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, मिनिमम वेट एजेस लेते हैं कि इसमें सबसे पहले हमें देखेंगे कि
अगर हम क्रुस्कल्स एल्गोरिदम के द्वारा कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व, फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ सबसे छोटा वेट देखेंगे कि किन के एजेस के बीच सबसे छोटा वेट है। तो हमारे पास यहाँ देखेंगे ए और बी के बीच 1 है, तो सबसे पहले ए बी को लेंगे फिर 1। फिर देखेंगे कि दूसरा हमारे पास छोटा क्या है, तो यहाँ हम सबसे छोटा ए के बाद उससे बड़ा दिख रहा है 2। 2 है ए के बाद छोटा, ठीक है। सो यहाँ पास अपन डी ही में है, तो यहाँ 2 ले लेंगे। फिर थर्ड आता है अपने पास 3 बी सी। बी सी में अपन 3 है। अगर सी डी, सी डी में आता है तो 4 है, ठीक है ना। उससे भी बड़ा 5 है ए ई 5 है। फिर ए सी है 7 है ए सी, उससे बड़ा। फिर सबसे बड़ा ए डी 10 है, ए और से डी 10। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, वेटेड लिख लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 जैसे जैसे इनका नंबर आता जाएगा हम उसको लिखते जाएंगे, उनको एजेस लिखते जाएंगे किनके बीच है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं अपन। सो अब मैं यहाँ बारी आएगी अपन अपन कैसे भी एक लाइन खींचते हैं ए बी, ठीक है ना। ए और से बी, एक यहाँ पास अपन लाइन खींची, ए और बी उनका वेट ए 1 रख दिए। फिर अपने पास दूसरा आता है डी और से ई। अगर अपन को एक जरूर बात ध्यान रखनी है इसमें, क्योंकि हम स्पेलिंग ट्री पढ़ रहे हैं, तो स्पेलिंग ट्री नेवर अ सर्कुलर। सो हमारा जो स्पेलिंग ट्री होता है कभी सर्कुलर नहीं होता। अगर सर्कुलर होता है तो इट इज़ नॉट स्पेलिंग ट्री। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। बहुत लोग ऐसे गलती कर देते हैं और से बनाते समय मिस्टेक कर देते हैं, इसी में अपने मार्क्स नहीं मिल पाते। सो डी ई 2 अपन दूसरा उससे बड़ा क्या है डीई है, तो अपन डीई एक लाइन ले लेते हैं 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बी सी 3 है, तो अपन बी और से सी, ए बी तो 1 था, अब बी सी एक लाइन खींच दिए 3 हो गया, ठीक है। और से सी डी हो गया 4, एक और इससे मिला दिए, ठीक है। अब अपने पास है ए ई 5 है। ए और से ई, अगर हम ए और से यहाँ से यहाँ, जहाँ मेरा सर्कल माउस का जा रहा है आइकन, वहाँ देखते हैं ए और से ई, ए और सी। तो यहाँ अगर हम ए और ई को हम रख देते हैं 5, तो हमारा एक ग्राफ बन जाता है सर्कुलर, क्योंकि यहाँ अगर ये सर्कुलर बन जाता है तो इट इज नॉट स्पेलिंग ट्री। मैंने क्या बताया, पहले ही बता दिया था कि अगर ये सर्कुलर बनता है तो स्पेलिंग ट्री नहीं है। तो हम जहाँ से हमारा अगर ग्राफ सर्कुलर बन रहा है, तो हम उसे उस एजेस को नहीं लेंगे, ए ई को हम नहीं, नेवर बी एडेड इन अ ग्राफ। सबसे हम नहीं लेंगे ए ई को। आप सबसे बड़ा गलती यहाँ कर देंगे कि अपन ए ई को बहुत लोग ले लेते, लेकिन यहाँ अपने को नहीं लेना। सो अपन इसको कट कर देंगे। ए सी दूसरा आता है उससे बड़ा 7। अगर ए और से सी, मेरा जहाँ माउस का कर्सर जा रहा है वहाँ देख ए और सी, अगर हम यहाँ 7 रख देते हैं तो ए भी यहाँ एक सर्कुलर बन जाएगा। सो इट इज अ सर्कुलर बन गया, तो इट इज नॉट अ स्पेलिंग ट्री। तो हम यहाँ ए और से सी को नहीं लेंगे। फिर तीसरा देखते हैं ए डी। अब ए डी, यहाँ भी अगर ए डी को हम लेंगे 10, तो यहाँ भी सर्कुलर बन जाता है। सो यहाँ और ए डी को हम नहीं लेंगे, सबसे बड़ी यहाँ लोग मिस्टेक करते हैं। अब अपने पास पूरे सॉल्व हो गए। अब इनका हम टोटल वेट गिनते हैं, ठीक है ना। टोटल वेट गिनेंगे तो टोटल वेट होगा 1 3 4 2 इक्वल टू 10। अपन मिनिमम स्पेलिंग ट्री आ गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल अब 2 के देखते हैं कि चलो अपने पास एक प्रॉब्लम है, इसको हम क्रुशिकल्स एल्गोरिदम के द्वारा हमें सॉल्व करना है। इस मिनिमम स्पेनिंग ट्री करना, ठीक है ना। सो सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक हम मिनिमम, वही मैं बताया था कि जहाँ यहाँ बताया था सबसे पहले मिनिमम वेट लेना है, ठीक है। सो हम यहाँ सबसे पहले मिनिमम वेट ले लिए, क्या है अपना देखते हैं कि यहाँ मिनिमम वेट सी और सी एफ आ रहा है, तो हम मिनिमम वेट सी और एफ ले लेते हैं। फिर दूसरा मिनिमम वेट आ रहा है अपने पास, दूसरा एक के बाद 2 आ रहा है, तो 2 है सी और डी आ सकता आ रहा है यहाँ, और एफ और जी। तो दोनों में हम हमारी चॉइस, हम पहले किसी को ले सकते हैं, तो हमने पहले एफ और जी को लिया। ये एफ और जी हो गए 2। फिर दूसरा उसके बाद सी और डी 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 को लेना, उसका भी 2 आ गया। फिर उसके बाद देखना अपने पास 3 है क्या, कहीं नहीं है। फिर 4 देखना है कि नहीं है, ए और से बी, तो ए और बी 4 लिख लिए। फिर देखना उसके बाद 4 दोबारा तो नहीं है, नहीं है। 5 है कि नहीं है 5 है। तो 5 में क्या क्या है, एफ और ई है, तो हम एफ और ई
ई और से एफ एफ और ई एक ही है, चाहे अपन ई और एफ ले लें, एफ एफ और ई ले लें, तो ई एफ और 5 ले ले। फिर थर्ड आता है, सॉरी, इसके बाद आता है 5, देखते हैं दोबारा तो नहीं है, कहीं नहीं है, अपन 5 के बाद 6 में जाते हैं, 6 है, हाँ है, ई और से जी है, ई जी है, 6 है, तो अपन 6 ले लेते हैं। उसके बाद 6 7 है क्या, 7 है, 6 दोबारा तो नहीं है, नहीं है, 7 है, हाँ है, डी और से ई है, तो डी 7 ले लिए। उसके बाद 7 देखते हैं दोबारा तो नहीं है, नहीं है कहीं, अपन ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, 8 है क्या, हाँ है, बी और से डी, बी डी, सो अपन बी डी लिख लिए 8। फिर से अब देखते हैं 8 दोबारा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अपन 8 के बाद 9 में जाते हैं, 9 कितने हैं, 9 हैं, 2 हैं, ए बी और सी हैं, और डी से एफ है, तो दोनों किसी को पहले लिख सकते हैं, हमने बी डी को पहले लिया, सॉरी बी सी को लिया 9 और डी एफ को लिया 9, दोनों को लिख लिया। फिर देखते हैं 9 एक और तो नहीं है, दो ही थे। फिर देखते हैं 10 है क्या, बिल्कुल है, बी और सी ई, सो बी और सी ई। उसके बाद 11 है, नहीं है। अब चलो यहाँ तक हमारा पूरा हमने वेटेड लिख लिया और एजेस लिख लिया कि क्या होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सी और से एफ को एक लाइन खींचते हैं, सी और से एफ 1 है, इसका सी एफ हमने कैसे भी अपन ग्राफ, ग्राफ हमारा जो किसी भी टाइप्स का बन सकता है, लेकिन जो टोटल हाइट होगी, वेट होगा, वो टोटल वेट यहाँ 22 ही आएगा। अपन जैसे हमने सी और एफ ऐसे लिया है, हमने सी ऑफ ऐसा भी ले सकते थे, तो उससे डिपेंड नहीं करता कि अपन ग्राफ किस टाइप्स का बन रहा है, उसका जो इमेज है किस टाइप से बन रही है, डिपेंड ये करता है कि हमारा जो वेट है बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, चाहे हम इस साइड से बनाएं, ऐसे बनाएं, किसी भी टाइप्स का ग्राफ बनाएं, लेकिन वेट हमारा इक्वल आएगा, चाहे कहाँ से भी हम बनाएं। सो हम देखते हैं कि सेकंड एफ और जी देखते हैं, एफ और जी है, एफ और जी हमने यहाँ से यहाँ कर दिया, एफ और जी 2 कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने सी और से एफ किया, फिर एफ और जी कर दिया, फिर उसके बाद सी और डी है, फिर सी से एक सी और डी एक लाइन खींच दी, 2 है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पास पहले से सी से हम लगा के एक डी बना दिए, 2 हो गया। उसके बाद क्या है, ए बी है, ए बी है 4, सो हमने एक ए बी लाइन खींचा और उसको 4 नंबर दे दिया। फिर इसके बाद अपने पास ई एफ है, ई एफ, ई एफ हमने, हमारे पास ई पहले से एफ था, तो हमने ई एक लाइन खींच दी और उसको 5 दे दिया, 5 वेट है इसका। सो ऐसे ही हम करते गए। ई जी है, ई जी एक लाइन, ई ई तो पहले हमारे पास था, ई और से जी, अब अपने पास ई जी, अगर ए यहाँ है, जी है, अगर हम इसको यहाँ मिलाते हैं, यहाँ से हम लाइन खींचते हैं, तो हमारे पास 5, यहाँ ई जी कितना था, ई जी का 6 था, तो अगर हम यहाँ तो कर देंगे। सो अगर हमने यहाँ जैसे किया तो स्पेलिंग ट्री नहीं होगा, सो हम इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ सर्कुलर बन जाएगा, सो हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर डी ई आता है, डी हमारा कहाँ, यहाँ, ई कहाँ है, अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं तो यहाँ भी एक सर्कुलर बन जाएगा, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। सो इसके बाद बी डी आता है, 8, 8 अगर आता है बी और से डी, बी ए हो गए, डी हमने एक बी और डी को हिट दे दिया। फिर उसके बाद आता है बी सी, बी सी 9, बी और से सी, अगर हमने यहाँ मिलाया बी और से सी, सो यहाँ सर्कुलर बन जाएगा, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। ध्यान इस बात का रखना, हमें सर्कुलर नहीं बनाना, अगर सर्कुलर बना तो स्पेलिंग ट्री नहीं हो गए। फिर आता है डी और से एफ, डी और एफ देखते हैं, ए डी डी है, अगर एफ यहाँ ऐसे खींचते हैं तो ये भी सर्कुलर बन जाएगा, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। फिर बी और से ई, बी कहाँ है, ए है, अगर हम बी और से ई को ऐसे मिलाएंगे, बिल्कुल ऐसे, सो ये नहीं होगा। स्पेलिंग ट्री अगर ये सर्कुलर बना तो फिर नहीं होगा। अब हमारे पास पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ हम इनका वेट गिन लेते हैं, और सबसे पहले हमने यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारा, हमें डाउट है कि हमारा स्पेलिंग ट्री सही बना है कि नहीं, तो सो यहाँ हम देख लेंगे कि नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू वर्टेक्स माइनस 1। सो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारी जो एजेस हैं कितनी हैं। सो यहाँ हमने देख लेते हैं, यहाँ वर्टेक्स माइनस 1 था। यहाँ मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ ये वर्टेक्स माइनस 1, ठीक है ना, तो जितना वर्टेक्स हो गए उससे माइनस करेंगे तो हमारे पास एजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास 3 वर्टेक्स थे, यहाँ देखते हैं हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं,
ए, कहाँ गया सेकंड प्रॉब्लम? ये 1 2 3 4 5 6 7, अपने पास यहाँ 6 वर्टेक्स बननी चाहिए। तो हमें 1 2 3 4 5 6 वही देखो ना, हमने 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा। तो 1 ए हो गया, AB 1 हो गया, BD 2 हो गया, CD 3 हो गया, CF 4 हो गया, FG 5 हो गया, FE 6 हो गया। तो हमारे पास हमारा ये ग्राफ सही है। अब तो वेट हमारा 22 आ गया है, इनको हम सबको इक्वल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम प्रिज्म एल्गोरिदम के बारे में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा ज़रूर। और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक